चला है वो बेहद ही दुखद है। दरअसल ये तीनों बहनें कोरियन कल्चर की बहुत बड़ी फैन थी। के ड्रामा, कोरियन गाने, कोरियन वेब सीरीज जैसे स्क्विड गेम और कार्टून, सब कुछ कोरिया से जुड़ा हुआ। वे खुद को राजकुमारी जैसे तैयार करती थी, एल्सा यानी कि फ्रोजन वाली सिंड्रेला, और ऐसे ही वो खुद को तैयार किया करती थी। वे प्रिंसेस कार्टून्स बनाती थी और खुद को ऐसे ही स्टाइल करती थी। पिछले साल उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। उसमें कोरिया और कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में वीडियो डालते थे। चैनल पर 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हो गए थे। बहनें बहुत खुश थी, सोच रही थी कि फेमस हो जाएंगी, लेकिन उनके पिता चेतन कुमार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके पिता स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उन पर कर्ज था, करीब 30 लाख रुपए का। उन्हें लगा कि लड़कियां कोरियन कल्चर में बहुत ज्यादा डूब गई हैं, भारतीय तरीके से नहीं जी रही हैं। पहले उन्होंने लड़कियों के फोन छीन लिए, पहले 3 फोन बेच दिए, फिर नए खरीदे, लेकिन बाद में वो भी छीन लिए गए और उसे भी बेच दिए। लगभग 10 दिन पहले पिता ने उनका यूट्यूब चैनल भी डिलीट करवा दिया। लड़कियां बहुत उदास हो गई थी। कोविड के बाद से ये तीनों स्कूल नहीं जाती थी, घर पर ही पढ़ाई करती थी। कोई दोस्त नहीं, कोई बाहर आना जाना नहीं, बस आपस में और फोन में रहती थी। दीवार पर उन्होंने लिखा था, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन, यानी मेरी जिंदगी बहुत अकेली है। वहीं मंगलवार रात पापा से बात हुई। लड़कियों ने कहा, हमें कोरिया ले चलो। पापा ने मना कर दिया, कहा तुम भारतीय हो, भारतीय की तरह रहो, कोरियन बनने की कोशिश मत करो। उसके बाद लड़कियां पूजा रूम में गई, दरवाजा बंद किया, एक नोट छोड़ा, सॉरी पापा लिखा था और रीड नाउ। साथ में बच्चों की तस्वीरें बिखरी हुई थी। फिर तीनों ने हाथ पकड़कर खिड़की से छलांग लगा दी। पुलिस ने जांच की। पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत चोट और शॉक से हुई है, कोई गलत खेल नहीं था। शुरुआत में लगा था कि कोई ऑनलाइन कोरियन गेम या टास्क से जुड़ा है, लेकिन पुलिस ने बाद में इसे खारिज कर दिया। असली वजह बताई जा रही है अकेलापन, ऑनलाइन फैंटेसी में बहुत ज्यादा डूब जाना और परिवार से झगड़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस को तीनों बहनों के कमरों से 9 पन्नों की एक पॉकेट डायरी भी मिली है। ये डायरी न केवल भावनाओं से भरी है, बल्कि कई ऐसे संकेत भी देती है जो किसी डिजिटल लत से ज्यादा घरेलू टकराव की ओर इशारा करते हैं। डायरी में कोरियाई संस्कृति के प्रति आकर्षण का जिक्र भी है, लेकिन कहीं भी किसी खास ऐप, गेम या ऑनलाइन टास्क का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया गया है। इसके बजाय भाषा और भावनाएं ये बताती हैं कि बच्चियां अपनी पसंद को लेकर परिवार से लगातार संघर्ष कर रही थी। डायरी के कुछ अंश सीधे माता पिता पर सवाल खड़े करते हैं। इसमें लिखा है कि परिवार उनकी पसंद और भविष्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। शादी को लेकर भी असहमति का जिक्र है। डायरी का सबसे गंभीर और संवेदनशील हिस्सा वो है जहां शारीरिक सजा का जिक्र मिलता है। अंत में पिता के नाम लिखी गई जो चिट्ठी है, उसमें लिखा है, आपकी मार से बेहतर हमारे लिए मौत है, सॉरी पापा। इस पूरे मामले को और गहरा बना देती है। आपको बताते चले कि पुलिस जांच में परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामने आई है। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया है कि पिता शेयर बाजार में भारी नुकसान झेल चुके थे। पिता चेतन कुमार खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें 20 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि आर्थिक तंगी के चलते घर में तनावपूर्ण माहौल रहता था और विवाद आम बात हो चुकी थी। पुलिस इस पहलू की औपचारिक जांच भी कर रही है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बच्चियां लंबे समय से स्कूल नहीं जा रही थी। पिता ने भी इस बात को कहा कि कोविड के बाद से बहनें स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन वो कोचिंग में पढ़ती थी। तो आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि एक फोन मां का था, जिसे बाद में बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे। ये फोन फिलहाल पुलिस ने सीज कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस फोन से सोशल मीडिया अकाउंट, चैटिंग, वीडियो हिस्ट्री